एक आदमी की बेवकूफ़ी ने उसके 5 लाख रुपए गवा दिए। कैसे? आइए मैं आपको एक कहानी से समझाता हूँ। हुआ यूं, एक ट्रक मालिक ने ड्राइवर को माल लोड करा के गाड़ी को गुजरात भेज दिया, जहां उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और जिस ड्राइवर को भेजा था उसका लाइसेंस एक्सपायर हो गया था। जब मालिक को ये पता चला तो उसने इंश्योरेंस कंपनी में अपना लाइसेंस लगा दिया। फिर भी इंश्योरेंस कंपनी ने उसको पकड़ लिया और उसके क्लेम को रिजेक्ट कर दिया। अब प्रश्न ये उठता है, इंश्योरेंस कंपनी को कैसे पता चला? वीडियो के अंत तक बने रहें, आप खुद समझ जाएंगे। आज मैं तुम्हें 10 ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूं जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में रोज होती हैं और रोज ही क्लेम रिजेक्ट होते हैं। और वीडियो के आखिर में मैं आपको बताने वाला हूं सर्वेयर क्लेम इन्वेस्टिगेशन कैसे करते हैं, और ये इन्फॉर्मेशन आपको कहीं नहीं मिलेंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज खराबे आपके अपने YouTube चैनल ट्रांसपोर्ट एनजीओ में आपका स्वागत करता हूं। अक्सर लोग ये सोचते हैं इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ गाड़ी के पेपर देखकर क्लेम सेटल करती है, जबकि हकीकत कुछ और है। अब मैं बताता हूं वे 10 बातें जिसके कारण क्लेम अक्सर रिजेक्ट होते हैं। पहली बात, एक्सीडेंट की डेट को चेंज कर देना। अक्सर लोग एक्सीडेंट के बाद इंश्योरेंस कंपनी को बताने में देर कर देते हैं। देरी के कारण उनका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है, इसलिए वो एक्सीडेंट की डेट को ही चेंज कर देते हैं। दूसरा, एक्सीडेंट की लोकेशन को गलत बताना। तीसरा, गाड़ी में लिमिट से ज्यादा लोग होने पर उसको छुपाना। चौथा, तेज गाड़ी चलाना या दारू पीकर गाड़ी चलाना और उसको छुपाना। पांचवा, ड्राइवर डिटेल गलत बताना। छठा, पहले पुराने हुए डैमेज को नया बताना। सातवां, एफआईआर में गलत डिटेल भरना। आठवां, व्हीकल के एक्चुअल यूज को छुपाना। नौवां, व्हीकल को वर्कशॉप में ले जाकर गाड़ी ठीक कराने के बाद क्लेम बताना। और 10वां, ज्यादा एस्टीमेट देकर गलत बिल बनवाना। अब तक जो बातें मैंने बताई, ये वो बातें हैं जो कस्टमर इंश्योरेंस कंपनी को गुमराह करने के लिए ये बातें बताता है। कंपनी इनको पकड़ती कैसे है, अब मैं आपको ये बातें बता रहा हूँ। एक्सीडेंट की जानकारी देने के बाद इंश्योरेंस कंपनी एक सर्वेयर अपॉइंट करती है। सर्वेयर के 2 मुख्य काम होते हैं। पहला, आपकी जो एक्सीडेंट का नुकसान हुआ है उसका मूल्यांकन करना। दूसरा, उन तथ्यों को जांच करना जो आपने इंश्योरेंस कंपनी को बताए हैं। सच जानने के लिए वो टेक्नोलॉजी का सहारा लेता है, जैसे वो जीपीएस की डिटेल निकालता है। अगर आपने लोकेशन गलत बताई है तो जीपीएस के थ्रू वो ये जान लेता है एक्चुअली एक्सीडेंट कहां पर हुआ था। ड्राइवर की डिटेल जानने के लिए वो ड्राइवर के फोन की लोकेशन को ट्रेस करता है और उससे वो जान जाता है कि उस टाइम गाड़ी में कौन बैठा हुआ था। इसके अलावा वो टोल्स की भी डिटेल निकालता है, ई-वे बिल को भी चेक करता है, आसपास के सीसीटीवी को भी चेक करता है, आसपास के लोगों से भी जानकारी हासिल करता है, एफआईआर को मैच करता है और वर्कशॉप की एंट्री को भी चेक करता है। अगर आपने ज्यादा का एस्टीमेट बना रखा है और ज्यादा का बिल लगा रखा है तो वो उस पार्ट्स को भी चेक करता है कि ये ओरिजिनल पार्ट है या लोकल पार्ट है। अगर आप लोकल पार्ट लगाकर ओरिजिनल के पैसे मांग रहे हैं तो वो उसको पकड़ लेता है और आपके क्लेम को रिजेक्ट कर देता है। अब तो आप समझ गए होंगे इंश्योरेंस कंपनी को कैसे पता चला कि मालिक गाड़ी नहीं चला रहा था। उन्होंने उसके फोन को ट्रैक किया, उस समय वो गुजरात में था ही नहीं, और यही मिस इन्फॉर्मेशन देने के कारण उसका क्लेम रिजेक्ट हो गया। ट्रांसपोर्ट लाइन में इतने सालों में मैंने देखा है 70% क्लेम रिजेक्ट गलत सूचना देने के कारण होते हैं। अगर आप ड्राइवर हैं या ट्रांसपोर्टर हैं, हमारी ये वीडियो आपके लाखों रुपए बचा सकती है। और ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए ट्रांसपोर्ट एनजीओ को सब्सक्राइब करें।